प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 1 मार्च की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज इस महीने का पहला दिन है और साथ ही एक पवित्र रविवार। कैसा सुंदर संयोग है, महीने की शुरुआत और प्रभु के दिन की शुरुआत एक साथ। आज का दिन हमें आमंत्रित करता है कि हम इस नए महीने में डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ प्रवेश करें। पिछला महीना अपने साथ अनुभव, संघर्ष, प्रार्थनाएं और उत्तर लेकर गया। कुछ प्रार्थनाएं पूरी हुई, कुछ अभी भी प्रतीक्षा में हैं, पर आज परमेश्वर हमें एक नया आरंभ दे रहा है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, जो विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर जीवित है और जो इस प्रार्थना को साझा करके दूसरों के जीवन में आशा का कारण बनते हैं। प्रभु इसके लिए आपको प्रतिफल दे। आज का हमारा मनन का वचन उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, जो कि एक बुलाहट की कहानी है, एक नए आरंभ की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने पहला कदम विश्वास में उठाया। आइए हम इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 12 पद संज्ञा 1 से 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। तब अब्राम यहोवा के कहने के अनुसार चला गया। प्रिय भाई और बहनों, यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। हर आशीष एक कदम से शुरू होती है। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, निकल जा। ध्यान दीजिए, पहले आशीष का वादा नहीं, पहले आज्ञा। अपने देश से निकल जा, अर्थात अपनी सुविधा से बाहर आओ, अपने पुराने भरोसों को छोड़ो और मेरे वचन पर भरोसा करो। नए महीने के पहले दिन परमेश्वर हमसे भी यही कह सकता है, क्या तुम मेरे साथ एक नई दिशा में चलने के लिए तैयार हो? अब्राम ने प्रश्न नहीं किया, उसने समय नहीं मांगा, उसने तर्क नहीं किया, वह बस चल पड़ा। और जब वह चला तब आशीष उसके पीछे पीछे आई। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का कारण होगा। सिर्फ प्राप्त करना नहीं बल्कि बांटना। परमेश्वर हमें याद दिलाता है, यीशु का पुनरुत्थान भी एक नए आरंभ की घोषणा था। आज इस महीने के पहले रविवार को हम भी विश्वास का पहला कदम उठा सकते हैं। शायद परमेश्वर हमको किसी नई जिम्मेदारी में बुला रहा है, शायद वह हमें क्षमा करने को कह रहा है, शायद वह हमें विश्वास में आगे बढ़ने को कह रहा है। आशीष वही है जहां आज्ञाकारिता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु के बुलावे को हाँ कहते हुए अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे बुलाने वाले परमेश्वर, आज इस नए महीने के पहले दिन हम तेरे सामने खड़े हैं। जैसे तूने अब्राम को बुलाया, वैसे ही तू हमें भी बुलाता है। यदि हम भय में रुके रहें, यदि हम सुविधा में बंधे रहें, तो हमें साहस दे कि हम विश्वास का पहला कदम उठा सके। हे प्रभु, इस नए महीने में हम तुझ पर भरोसा करना चाहते हैं। जहां तू ले चले वहां चलना चाहते हैं। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपनी उपस्थिति से भर दे। हर घर में स्वास्थ्य, शांति और प्रेम प्रदान कर। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। उनके मन को स्थिर कर, उन्हें बुद्धि और आत्मविश्वास दे, उनकी मेहनत को सफल कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपने अनुग्रह से ढक ले, उनके संबंधों को मजबूत कर। हे प्रभु, जो बीमार है, जो शारीरिक या मानसिक पीड़ा में है, उन्हें चंगाई दे,
उन्हें आशा दे। जो बेरोजगार है, जो नए अवसर की प्रतीक्षा में है, उनके लिए नए मार्ग खोल। उन्हें सम्मानजनक कार्य प्रदान कर। जो विशेष प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हे प्रभु, उनकी हर आह सुन। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर, यदि नहीं तो उन्हें तेरी योजना पर भरोसा देना। हम अपने देश और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को सत्य और न्याय से नेतृत्व करने की बुद्धि दे। हमारे देश में धार्मिक सौहार्द बनाए रख। हम सभी को हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि, हर दुर्घटना और हर अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, इस नए महीने में हमें केवल आशीष पाने वाला ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बना। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नया महीना शुरू हो गया है। एक नई कहानी लिखी जा सकती है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इस आशीष में सहभागी हो सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तू मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे कदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। पर तू न भूला मुझको कभी, हरदम संभाला तूने मुझे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।